अल्हम्दुलिल्लाह लुक देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा अफ़गानी पुलाव बनकर तैयार हुआ है। इसकी रेसिपी शेयर कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को प्यार भरा सलाम। तो कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की दुआओं के साथ मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो जी किशमिश ली है हमने 100 ग्राम किशमिश और 100 ग्राम बादाम, उसका छिलका उतार लिया है। 2 टेबल स्पून शुगर, इसमें पिसी हुई चीनी शामिल करके इसको टोस्ट कर लेते हैं। 2 से 3 मिनट के लिए हम इसे टोस्ट करेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे बादाम और किशमिश चीनी के साथ पककर तैयार हैं। इसे मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ। अच्छे से मिक्स करके इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। तो जी बारी है अब इसमें गाजर शामिल करने की। गाजर को इसमें बर्तन में शामिल कर लेते हैं और इसके अंदर भी शुगर शामिल करूँगी मैं। पिसी हुई चीनी में इसके अंदर भी शामिल कर लेती हूँ। तो जी 1 टेबल स्पून इसके अंदर पिसी हुई चीनी शामिल कर ली मैंने। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। 2 से 3 मिनट के लिए इसे भी हम लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। फ्लेम को बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखिएगा आप, उस पर जल जाएगी। और मीडियम फ्लेम पे हमेशा खाना बनाना चाहिए, अच्छा टेस्ट बनता है इससे। गोश्त मैंने बॉईल करके रख लिया था। बीफ लिया है मैंने, तकरीबन 3 पाव के लगभग बीफ है। छोटी छोटी बोटियां बना ली उसकी मैंने। आप चाहें तो 2 से 3 पीस में भी ले सकते हैं गोश्त, और बोंग का गोश्त हो तो सबसे ज़्यादा बेस्ट है, उससे भी आप ये पुलाव तैयार कर सकते हैं। यखनी के लिए मैंने जो जो चीज़ें शामिल की हैं उसमें बीफ में 6 से 8 अदद बड़ी इलायची और 4 से 5 अदद सब्ज़ इलायची, 1 टेबल स्पून ज़ीरा, उसका पाउडर बना लिया। पाउडर बनाकर वो बीफ में शामिल कर दिया और 2 से 3 गिलास उसमें वाटर शामिल करके उसको 20 मिनट के लिए प्रेशर पे रख दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त बॉईल होकर हमारा तैयार है, यखनी भी हमारी तैयार है। तो अब बारी है जी कुकिंग की। तो हम एक कढ़ाई ले लेते हैं, उसमें घी शामिल कर लेते हैं। आप चाहें तो ऑयल भी शामिल कर सकते हैं। अगर घी से बनाएंगे तो टेस्ट बहुत ज़बरदस्त बनकर तैयार होगा। तो जी हाफ़ कप इसके अंदर घी या ऑयल शामिल कर लें और इसका घी का पिघलने का इंतज़ार करेंगे। जैसे ही पिघल जाएगा तो इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट शामिल करूँगी मैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा घी जो है वो अच्छे से पिघल रहा है। तो अब इसके अंदर हम शामिल कर लेते हैं जिंजर गार्लिक पेस्ट। 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ये शामिल कर दिया। और दूसरी तरफ तैयारी कर लेते हैं राइस की। तो घी लिया है मैंने 2 टेबल स्पून, इसके अंदर कड़ी पत्ता शामिल कर दिया और इधर हम गोश्त शामिल कर लेते हैं कढ़ाई में। साथ साथ दोनों चीज़ों को लेके चलेंगे हम। ये जो हमने बीफ बॉईल करके रखा है, यखनी अलहदा निकाल दी, वो मैं उसमें चावल तैयार करूँगी और बीफ को जिंजर गार्लिक के पेस्ट के साथ। तो जी ये यखनी इसमें शामिल कर दी मैंने और इधर हम इसको ब्राउन प्याज शामिल करके अच्छा सा फ्राई कर लेंगे 4 से 5 मिनट के लिए। और जी तो ये जो हमने यखनी रखी है, कड़ी पत्ता और घी के साथ यखनी शामिल करके इसका बॉईल आने का इंतज़ार करते हैं। जी तो हमारी यखनी बॉईल हो चुकी है। इसमें चावल शामिल कर दिया मैंने, आधे घंटे भिगो के रखे थे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा गोश्त भी फ्राई हो चुका है, अच्छा सा ब्राउन सा कलर आ चुका है इसके ऊपर। अब इसे भी एक प्लेट में निकाल लिया मैंने और 4 अदर टमाटर क्यूब में काट के ये कढ़ाई में शामिल कर दिए। इसको अच्छा सा हम टमाटर गलने तक पकाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे टमाटर गलकर तैयार हैं माशाल्लाह से। अब इसके अंदर बारी है जी
जो हमने गाजर तैयार करके रखी है शामिल करने की, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये गाजर शामिल कर देते हैं। और जो ड्राई फ्रूट रखा था हमने टोस्ट करके वो इसके अंदर शामिल कर देते हैं। अच्छे से मिक्स करते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ही भीनी भीनी सी लाइट सी खुशबू है, बहुत ज़बरदस्त। अब इसे मैं कवर कर देती हूँ 2 से 3 मिनट के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब इसके अंदर मैं ये ड्राई फ्रूट शामिल कर देती हूँ, बादाम और किशमिश ये शामिल कर दिया। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। 2 से 3 मिनट के लिए इसे पकाने के बाद कवर करके रख दूँगी 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि ये तमाम चीज़ें यकजान हो जाएं, इनका टेस्ट आपस में घुल मिल जाए। तो जी कवर कर दिया है 2 से 3 मिनट के लिए। चावलों को देख लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे राइस भी तैयार हैं। अब इसे मैं चम्मच की मदद से हिलाती हूँ। माशाल्लाह से ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है कड़ी पत्ते के साथ जो हमारे राइस तैयार हुए हैं। तो अब बारी है जी ये तमाम जो मिक्सचर हमने तैयार किया है, ड्राई फ्रूट और गाजर, अब ये शामिल कर देते हैं अपने राइस के ऊपर। इस तरीके से फैला देंगे बड़ी एहतियात के साथ। और ये जो गोश्त हमने फ्राई करके रखा है, अब इसे भी ऐसे लेयर लगा देंगे, अच्छे से फैला देंगे इसको भी राइस के ऊपर हम। तो जी अच्छे से फैला दिया है। अब बारी है इसको कवर करने की। कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए मैं दम लगा दूंगी। तो देखते हैं 10 से 15 मिनट के बाद। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ही ज़बरदस्त सी यूनिक सी भीनी भीनी खुशबू आ रही है और हमारा पुलाव बनकर तैयार है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो जी डिश आउट करके मैं फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ और इस दुआ के साथ आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह ताला हमेशा खुश रखे, हंसते मुस्कुराते रखे। अल्लाह ताला बीमारों को शिफा अता फ़रमाए, बे औलादों को औलाद नूरीना अता फ़रमाए। तो मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।